ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोग का अभी पढ़ने का टाइम है, तो मात्र हम 10 मिनट का वक्त आपसे लेंगे। यह जो फोटो देख रहे हैं ना, देखिए सब लोग इधर फोटो देखिए, फोटो देख रहे हैं ना, यह सावित्रीबाई फुले है। कौन है? सावित्रीबाई फुले। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? 3 जनवरी 1831 ईस्वी में। 3 जनवरी 1831 में हुआ था। अभी से अगर जो चलेंगे पीछे तो 191 साल पहले। कितना साल पहले? 191 साल पहले। और आज 3 जनवरी है। इसका मतलब यह हुआ कि आज हम लोग सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? एक बात अब सोचने वाली बात है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग अपना जन्मदिन जब हम लोग 12 साल 13 साल 14 साल के होते हैं तो मनाते मनाते, और 12 साल 13 साल के बाद हम लोग कहते हैं कि अब नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन बच्चे लोग का काम है, बच्चे लोग जब छोटे छोटे रहते हैं तो मनाया जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन सावित्रीबाई फुले को जिंदगी भर उनका जन्मदिन मनाया गया, और उतना ही नहीं, मरने के बाद, इनके मृत्यु के बाद भी, इनकी मृत्यु 191 साल पहले, 191 साल पहले, 191 साल पहले इनकी मृत्यु हुई, लेकिन जन्मदिन इनके मरने के बाद भी हम लोग मना रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि भाई बात क्या है कि इनका जन्मदिन आज भी लोग मना रहे हैं। सवाल तो बनता है कि भाई मनाना क्यों चाहिए। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो समाज में बहुत सारी गंदगी थी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय क्या था। उस समय लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना था, लड़कियों को पढ़ाई पर पाबंदी थी। उस समय खुलेआम बोला जाता था, सामाजिक बुराई थी कि लड़की नहीं पढ़ सकती थी। अगर जो कोई लड़की पढ़ना चाहती है, अगर जो कोई लड़की आवाज़ उठाती थी कि हमको पढ़ना है, तो इसको समाज इसको अपमानित महसूस करता था। कहता था कि लड़की होकर के कहती है कि हमको पढ़ना है, यह तो समाज का अपमान कर रही है। कोई भी लड़की अगर जो आवाज़ उठा देती थी कि हमको पढ़ना है, यह बात अगर जो समाज में जाता था तो समाज के लोग कहता था कि यह तो लड़की जो है ना अपमान कर रही है, समाज को कहती है कि हमको पढ़ना है। आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या पढ़ना समाज का अपमान करना है? लेकिन उस समय कहा जाता था कि नहीं, लड़की को पढ़ना नहीं है। सावित्रीबाई फुले को लगा कि भाई समाज ऐसा क्यों बोल रहा है, यह तो गलत बात है। क्योंकि उस समय यह भी प्रथा थी कि बच्चा में ही शादी कर दिया जाता था। तो इनकी उम्र मात्र 9 साल थी, 9 साल में ही इनका शादी हुआ, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ। क्योंकि उस समय तो बंदिश था, लड़की को पढ़ना मना था। तो शादी के बाद में इनके पति ज्योतिराव फुले ने इनको अपना से पढ़ाना शुरू किया, और ज्योतिराव फुले मतलब इनके पति इनको कहा कि सावित्रीबाई फुले, तुम जो कहती हो ना कि लड़की को पढ़ना चाहिए, और तुम कहती हो कि इसके खिलाफ में हम समाज में विद्रोह पैदा करेंगे, तो करो। तो सावित्रीबाई फुले को उसका पति का साथ मिल गया, और ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को आशीर्वाद दिया
कहा कि नहीं, समाज में अगर जो चाहती हो कि हर एक लड़की पढ़ाई करे, तुम इसके लिए आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सावित्रीबाई फुले को लगा कि अब मेरा जब पति मेरे साथ है तो हम इस मुहिम को जरूर हम समाज में छेड़ देंगे। और उन्होंने क्या किया, सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन खड़ा किया, कहा कि लड़की को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। अब कैसे होगा, आंदोलन तो स्टार्ट हो गया। ज्योतिराव फुले मात्र 7वां पास व्यक्ति थे। जब उनकी शादी हुई थी तो ज्योतिराव फुले का उम्र मात्र 12 साल और सावित्रीबाई फुले का उम्र कितना? लेकिन रात में ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते थे, कहते थे कि पढ़ो। चूँकि शादी के पहले सावित्रीबाई फुले नहीं पढ़ी लिखी थी, मना ही था, तो रात में पढ़ाते थे ज्योतिराव फुले। अब पढ़ा करके 8वां पास करवा दिए। कैमा पास करवाए? और सावित्रीबाई फुले गांव समाज में जा करके सारी लड़कियों को, आप जैसे लड़की लोगों को इकट्ठा कर करके और पढ़ाना शुरू किया। जब यह बात समाज में फैला कि सावित्रीबाई फुले लड़की लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो सारा लोग इकट्ठा हो गया, कहा कि तुम क्या कर रही हो, ये तो अपमान हो रहा है समाज का। तो सावित्रीबाई फुले की कोई अपमान नहीं है। क्या बोली? कोई अपमान नहीं है। जैसे माँ के पेट से लड़का पैदा लेता है, वही माँ के पेट से लड़की पैदा लेती है। लड़की को भी लड़का की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? ध्यान से सुनिए। और क्या हुआ, लेकिन जब लड़की लोगों को पढ़ाना शुरू किए तो दूसरा गांव में जाकर के लड़की लोगों को इकट्ठा करते थे, और उसको जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो समाज के जो वैसे लोग थे जो चाहते थे कि लड़की लोग नहीं पढ़े, सावित्रीबाई फुले के देह पर गाय का गोबर, मट्टी घोर घोर करके पड़ा देते थे, ताकि सावित्रीबाई फुले गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाने नहीं जाए। उसके बाद उनको बीच में कभी कभी रोक करके बहुत अपमानित किया करता था लोग, और इतना तक हुआ कि इनके सास ससुर को जा करके बोला कि आपकी पतोहू जो कर रही है वह गलत कर रही है, समाज में से इसको बाहर कीजिए। तो सावित्रीबाई फुले के सास ससुर इनको अपने घर से बाहर कर दिया। कहा कि अगर जो तुम लड़की लोगों को पढ़ाओगी, तुम अगर जो महिलाओं को पढ़ाओगी, यह बात बर्दाश्त नहीं होगा, तुमको घर से हम बाहर करते हैं। और दोनों पति पत्नी को इनके माता पिता घर से बाहर कर दिए। फिर भी ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले बोले कोई बात नहीं है, तुम मुझे घर से निकाल दो, तुम मेरा खाना पीना बंद कर दो, तुम मुझे गांव से भी निकाल दोगे फिर भी मंजूर है, लेकिन हम लड़की लोगों को पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। और दोनों आदमी मिल करके अंग्रेजों से जाकर के मिले, अंग्रेजों से जाकर के बात की, चूँकि उस समय देश गुलाम था। अंग्रेजों से जाकर के बोले कि हम लड़की लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि अगर जो आप पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाइए, हम आपको पूरा का पूरा मदद करने के लिए तैयार है। फिर उस्मान खां उस समय थे मुस्लिम, उनसे जाकर के मिले और उन्होंने बोला इनको कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, आप बताइए क्या चाहते हैं। तो 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़की लोगों के लिए स्कूल खोला। सोचिए कितना तपस्या इन्होंने किया। आज आप लोग सभी लड़की लोग कितना अच्छा से बैठ करके यहाँ पर पढ़ते हैं, कोई आपको रोकने जाता है? लेकिन सावित्रीबाई फुले के समय में लड़की को नहीं पढ़ना था, पाबंदी थी। उस समय मना ही था कि लड़की अगर जो पढ़ेगी तो यह समाज का अपमान होगा। सावित्रीबाई फुले को कितना कष्ट अपने जीवन में सहना पड़ा। बताइए कि हम लोगों के जीवन में अगर जो आज पढ़ने का अधिकार मिला है, हम लोगों के जीवन में अगर जो उजाला मिला है, ये किनके बदौलत मिला है? क्या सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हम लोगों को मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हर साल मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उतना ही नहीं, उस समय छोटी छोटी बच्ची का शादी हो जाता था, बाल विवाह। बाल विवाह समझते ना आप लोग?
बाल विवाह होता था, 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, 9 साल की बच्ची की शादी हो जाती थी। सावित्री बाई फुले ने कहा कि यह गलत हो रहा है, बच्चा में शादी नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाया। उस समय जो किसी महिला का अगर जो पति मर जाता था, दोबारा उस महिला का शादी नहीं करना होता था। अगर जो किसी ने शादी करने का बोल दिया तो उसको कहा जाता था कि यह समाज को अपमानित कर रही है। लेकिन फिर से विवाह करने का जो इन्होंने मुहिम छेड़ा, उसी समय से फिर से किसी विधवा महिला का फिर से शादी करने का रीति रिवाज समाज में स्टार्ट हुआ। उतना ही नहीं, सती प्रथा का नाम आप लोग सुने होंगे। सती प्रथा को इन्होंने विरोध किया, कहा कि सती प्रथा समाज में नहीं होना चाहिए। आप बताइए, इतने बड़े इंसान जिन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ में पूरे भारत में आंदोलन खड़ा किया, क्या इनका जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज इनका जन्मदिन है। हम आप लोगों से एक ही आग्रह करेंगे कि छुट्टी जब हो उस समय जाते समय आप लोग इनके ऊपर माल्यार्पण जरूर कीजिए। और इन्होंने आपके जीवन के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए क्या किए, इसको घर में जाकर के चर्चा कीजिए। लास्ट में हम आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, आप लोग से हम बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों को हम 3 बात बताना चाहते हैं, मात्र 3 बात। हम एक फार्मूला दे करके जाते हैं। अगर जो आप लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी 3 गो बात याद रखिएगा। कितना बात याद रखना है? 3 बात याद रखना है। 3 बात में जीवन में 2 चीज से हमेशा नफरत करना है। आप लोगों को क्या करना है? नफरत करना है। मैं जनरली लोगों को नफरत करना नहीं सिखाता हूं, लेकिन 2 चीज से नफरत करना सिखाता हूं। आप लोग अपने जीवन में अगर जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 चीज से नफरत कीजिए। एक नासा से नफरत कीजिए और दूसरा अंधविश्वास से नफरत कीजिए। क्योंकि आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हो सके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको गार्जियन बनना पड़ेगा। आपको एक परिवार चलाने का बोझ आपके ऊपर आएगा, जवाबदेही आप पर आएगा। तो खासतौर से लड़का लोग, आप लोग अपने जीवन में नासा को अपने पास मत आने दीजिएगा। ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हीरोइन, ये जो 12 गो चीज जो हम गिनाए हैं, यह नासा है। और किसी भी व्यक्ति के घर में अगर जो इसमें से कोई भी एक नासा प्रवेश कर जाएगा, वह परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो नासा को अपने जीवन में कभी भी पास मत आने दीजिएगा आप लोग। और आप लड़की लोग से हम एक आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में अंधविश्वास को मत आने दीजिएगा पास में। अंधविश्वास का मतलब क्या हुआ, हम छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आप स्कूल आ रहे हैं, ट्यूशन आ रहे हैं, ट्यूशन आने में ऐसे भी लेट हो रहा है, बीच में रास्ता बिल्ली जो है से रास्ता काट दिया। अब आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आज बिल्ली रास्ता काट दिया, आज मेरा लगता है पूरा दिन आज खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखो, बिल्ली को जाना था तो चला गया। क्या बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा दिन खराब हो सकता है? अगर जो बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा दिन खराब होगा, इसका मतलब यह हुआ कि एक जानवर एक इंसान का जीवन का फैसला लेता है। अगर जो हम बिल्ली के फेर में पड़ गए, इसका मतलब यह हुआ कि बिल्ली से भी मेरा दिमाग जो है से वह कमजोर है। अंधविश्वास में आप लोगों को नहीं पड़ना है कभी भी, और आप लोगों को नासा में नहीं पड़ना है। तो जीवन में 2 चीज से हमेशा दूरी बनाइए, नासा और अंधविश्वास। और एक चीज से सबको मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। एक चीज वह है पढ़ाई। आप लोग अगर जो अपने सीने में किताब को सटा करके रखिएगा, आप लोगों को बहुत ऊंचा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जो अपने जीवन में कुछ करना है,
ऊंचा पोस्ट पर जाना है, ऊंचा पद पर जाना है, धन दौलत कमाना है, इज्जत और मान प्रतिष्ठा समाज में कमाना है, तो आपको किताब को हृदय से लगा करके रखना पड़ेगा। आप इतना खाली करके देख लीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए। आप 2 महीना मेरी बात को मान लीजिए, किताब को अपने हृदय में, अपने कलेजा में उसको सटा करके रखिए। दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार अगर जो अपने पढ़ाई से अगर जो आप कीजिएगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है कि गलत? इतना करना पड़ेगा। देखो, अगर जो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले पढ़ाई न किए होते और इन्होंने अगर जो पढ़ाई के लिए आंदोलन न खड़ा किए होते, तो आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये नहीं होता। सब चीज़ इनके वजह से हुआ है। इसीलिए हम लोग इनको राष्ट्रमाता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रमाता। हमारे लिए माता पिता यही है, पूरे संसार का माता पिता यही है। और भी बहुत सारी बुराई पर इन्होंने काम किया, बुराई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने देश में आंदोलन खड़ा किया। आज हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन हमारा जो 3 जो फार्मूला था, आप लोग अपने जीवन में आज और अभी से संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा कि यह 3 फार्मूला हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे। नशा से दूरी बनाना है, आप लोगों को अंधविश्वास से दूरी बनाना है, और दोनों आदमी को, जितने जो बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर है, सबको किताब को हृदय से लगा करके रखना है। तब देखिए ज़िंदगी जीने का मज़ा, आप लोग बहुत ऊंचा चले जाइएगा। यही शब्द के साथ हम